कंटिन्यू करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ पहले, ठीक है। तो अगला जो सवाल है आपका वो है ये, ऑफलाइन वालों के लिए ये चॉकलेट क्वेश्चन था। अच्छा बंसल दी, क्या बात है, इतनी जल्दी। सक्षम गुप्ता, गलत जवाब। इस क्वेश्चन को चॉकलेट क्वेश्चन का दर्जा देने का कारण है, कारण इतनी जल्दी नहीं आएगा सक्षम। क्या हुआ, बाकी लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन वालों तुम लोग तो कर चुके हो उसको, तो सक्षम करेक्ट, एग्जैक्ट आ रहा है सक्षम। हाँ जी सर, यही आ रहा है। ठीक है, फिर तो कुछ घपला तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट तो नहीं कर दिया? क्या कह रहे हो सर?
कुछ मैंने कहा घपला करके अप्रोक्सीमेट तो नहीं किया, एग्जैक्ट आना चाहिए। हाँ जी सर, यही आ रहा है मतलब। ठीक है, बाकी लोग सर 1 मिनट रुक जाओ। हैं? सर मैं कह रही हूँ कि 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, रुक गए। अनिरुद्ध, बी कैसे निकाला है? सर मैंने तो मतलब कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया? मैंने तो कुछ ज्यादा मतलब, मैं तो बहुत सिंपल से मेथड था, गलती होगा। तूने किया क्या है वैसे? सर जो ये मास ऐसे मैंने मतलब एफ मतलब 4G इंटू रेडियस 0.4 इक्वल टू आई इंटू 8 किया। मास इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स इज इक्वल टू आई इनटू। मास मास नहीं, मास को मतलब फोर्स बना लिया, 4G हो गया। फिर उससे तो आंसर ए आना चाहिए। अच्छा ए, ओहो हाँ, बी गलती से भेज दिया, ए ही है सर। बट आंसर इसका ए नहीं है ना। हाँ जी सर, वो तो आपने सक्षम को कहा कि मतलब एग्जैक्ट आधा, इसका मतलब डेसिमल में है। हम्म, चलो अब ध्यान देंगे इधर। इसमें क्या झोल है? इसमें झोल ये है कि भाई इधर फोर्स नहीं लग रही, 4 न्यूटन की, 40 न्यूटन की फोर्स नहीं है। तुम लोगों ने जो ए निकाला है, जो अनिरुद्ध ने भी या फिर उसने पहले, सक्षम ने भी पहले किया था, तो उसमें सक्षम तुम बताओ पहले सी कैसे निकाला तुमने? सर मैंने तो ना मतलब ऐसा करा कि पहले मैंने एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाली निकाल ली अल्फा आर लगा के, तो उसको फिर ना टोटल फोर्स बाय टोटल मास कर दिया, फिर मेरा इनर्शिया वो आ गया। बोलना जरा 1 मिनट दोबारा। एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा आर। हाँ जी सर। हम्म। उसके बाद अपॉन इट इज आल्सो इक्वल टू जैसे टोटल फोर्स अपॉन द टोटल टोटल मास। फोर्स कितनी है? टोटल फोर्स मैंने 4 इंटू जैसे जी लिए 40 अच्छा, अपॉन जैसे मास कर दिया मास क्या है? 4 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। 4 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो पुट कर दिया तो आ गया। सीरियसली? हाँ जी सर। 1 मिनट, ये क्या किया तुमने? क्या किया?
आई बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? आई तो जैसे R तो 16 है ना, मतलब I नहीं, हमने आई बाय निकाल लिया, I हमें चाहिए था। तुमने क्या किया 40 डिवाइडेड बाय 3.2 माइनस 4 इंटू आर स्क्वायर। तुमने ये किया है, अच्छा इक्वेशन वही बनेगी फाइनली। सर ठीक है कि नहीं? इक्वेशन सेम बन गई। हाँ देखो तुमने एक्चुअली क्या किया इनडायरेक्टली बताओ। देखो इसमें क्या है, हमारे पास जो तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लगाते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ पे जो एफ लिया तुम लोगों ने वो ले लिया 40 न्यूटन, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे 40 न्यूटन का टॉर्क 40 न्यूटन का फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इस रस्सी में एक टेंशन है जो कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो यहाँ पे लगेगी एक टेंशन टी, टी नीचे लगेगा 4g। ये एक्सेलरेट कर रहा है कुछ a लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। और ये पुली जो है, ये जो व्हील है, ये अल्फा के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन कर रही है। तो हमने क्या लगाना है इधर, पहले तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन लगाते हैं, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो समेशन एफ इज 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया t इज इक्वल टू 40 माइनस 4 ए एंड टॉर्क इज इक्वल ए की वैल्यू क्या होगी? अल्फा। a इज इक्वल टू अल्फा, वो लगाते हैं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 8 into r is 0.4, that becomes 40 minus 4 into 3.2। तो ये आ गई 27.2 न्यूटन। This torque is, no sorry, this tension is now generating the torque. Therefore, torque will be R into T is equal to I into alpha. तो R क्या है? सब वैल्यूज हैं हमारे पास except for I now. R is 0.4, tension is 27.2 is equal to I into 8. Therefore, I becomes 1.36 kg meter square. This was a little twist in this question. ऑफलाइन वाले हैंड रेस करो एक बार। आरती, हमजा, अनन्या, सोनाक्षी, प्रिया बंसल, पांच, श्रेया सिंह, ऑनलाइन वाले इतने कम क्यों आज? कल को टेस्ट है तुम लोगों का? यस। sir. यस सर। टेस्ट के चक्कर में छुट्टी मारी है?
मेरी ये एस्पायर मेडिकल में क्लास चल रही है, तो उसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें बच्चे बहुत कम है। आप एक बार अटेंडेंस लेके घर पे कॉलिंग करवा दीजिए। सक्षम हमारा पहला सही है। अनम्यूट करो जरा। हाँ जी सर। ये जो सेकंड और थर्ड भेजा है तुमने, अच्छा मैंने ना एक्चुअली इंटरचेंज कर दिया गलती से। क्या चीज कर दी? मैंने पहले रेडियल भेज दिया, बाद में टेंजेंशियल भेज दिया। बंसल जी, पहला और दूसरा सही है। विद्यात्मा पहला ठीक है। अनिरुद्ध पहला और दूसरा ठीक है। भैया नहीं। देखो, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m दे रखा है, लेंथ m दे रखी है, इट कैन रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में है, राइट?
तो ये रॉड मतलब यूं ऐसे घूम सकती है। ओके, तो विद्योत्मा सेकंड ठीक है, दिवनूर पहला ठीक है, सेकंड ठीक है। ओके, तो इट कैन रोटेट अबाउट पॉइंट एच, इट कैन रोटेट अबाउट पॉइंट एच। ओके, पूरी लेंथ में एल दे रखी है, हमें फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द रॉड just after it is released from the initial horizontal position from the rest। तो जब इसको यहां से रिलीज करेंगे, क्या ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी? यस सर। Yes, Why? sir. Why? Yes. सर क्योंकि इसमें वेट है, मतलब नीचे को फोर्स Correct. लगेगी। It is due to the force which is being acted by the due to its weight। तो वो फोर्स हम कहां से बनाते हैं वेट वाली? सेंटर। सेंटर से। तो यहां से वेट लगेगा इसका नीचे को, जो कि कितना होगा? mg। अरे यहाँ के ना, Yes, sir. और ये लगेगा कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2 फ्रॉम द हिंज। यस, यस और नो? यस सर। Yes. दैट मींस अगर फोर्स लगी तो दैट मींस टॉर्क होगी, एंड टॉर्क इज नथिंग बट I alpha is equal to r into f। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड विल बी ml square by 3. ml square by 3। एंड पॉइंट पे रोटेट कर रही है, इनटू अल्फा मेरे को फाइंड करना है, इज इक्वल टू r कितना है? L/2 इट इज l/2 एंड f कितना है? mg। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक l उड़ा, बिकम्स 3/2, m तो उड़ गया, g/l। ये हो गया पहला पार्ट। अरे यहाँ के ना, Yes, sir. सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कौन कौन सी? दोनों, टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला Alpha R. it is alpha into r। alpha is 3/2 gl into r is of the point a पॉइंट का पूछा है उसने, तो a पॉइंट का r L। बताएंगे हम, करेक्ट, into l, that is 3/2 g। दूसरा a रेडियल, रेडियल का फॉर्मूला, रेडियल मतलब कौन सी एक्सेलरेशन होती है रेडियल? Centripetal. Centripetal. सेंट्रीपिटल, बिल्कुल सही बात, उसका फॉर्मूला V square by R. By R. v²/r। एंड जैसे उस चीज को, इस रॉड को हमने इनिशियली छोड़ा था, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0. इट वाज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे ना, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है, आगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल होगी, जैसे जैसे ये रॉड नीचे आएगी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी। क्या ये बात चमकी है रिक को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो बढ़िया। अगला सवाल बहुत ही हाई लेवल का सवाल है अगला, ये मैं ही कराऊंगा। एक बार सवाल पढ़ लो तुम लोग, फिर इसको सॉल्व करते हैं। This is the first question of its kind। ये देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ हम कर लेंगे, बट नहीं होगा। सवाल पढ़ लिया? Sir, 1 minute.
सुनो, अच्छा क्या लगता है कैसे होगा? क्या लगता है? एनी आइडियाज? पहले हम ए निकालेंगे, उससे अल्फा निकल जाएगा, मतलब क्या करेंगे हम पहले? दोबारा बोलना। एक्सक्लेरेशन निकाल लेंगे नॉर्मल वाली, क्योंकि मतलब हम एम बड़े वाले एम को मतलब ग्रेटर ले लेंगे। ओके, ले लिए, चलो बढ़िया। तो एक्सेलरेशन आ गई m माइनस m बाय g, ऐसा करके। यस सर। ओके देन और फिर इसको r से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो आ जाएगी टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन, वो वाली दूसरी एंगुलर एक्सक्लेरेशन। अच्छा, फिर हमारे पास I है, हमें वो मिल जाएगा उसने मूवमेंट पूछा क्या है बताना, देखना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लेरेशन। जो तुमने पहले स्टेप में निकाल लिया था। हाँ ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा, इसमें फर्क है। ध्यान देंगे, कान खोल लो अच्छे से और दिमाग खोल लो। जो सवाल, ध्यान से सुनेंगे, जो सवाल ऐसे दिखने वाले हम लोगों ने एनएलएम चैप्टर में किए थे, दे वर डिफरेंट। हाउ दे वर डिफरेंट? डू यू रिमेम्बर? जब हम उन सवालों को करते थे, हम ये बोलते थे कि भाई पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस। Yes, sir. yes sir, यस सर। उसमें पुली एंड स्ट्रिंग दोनों ही मासलेस थे। इसमें पुली का मास है, ये दिख रहा है इधर। पुली हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिना मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मतलब मास है। समझ रहे हो बात मेरी? दूसरी Yes. चीज, यहाँ पे मास है, और दूसरी चीज यहाँ लिखी है, इट डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। व्हाट? द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। जो हमने एनएलएम चैप्टर किया था, उसमें ये रोप ना स्लिप, वो पुली घूमती नहीं थी। वो एक आइडियल केस था मासलेस पुली। मासलेस पुली एक्चुअली में नहीं होती, कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब हम नल, वो क्या बोलते हैं उसको, वेल में से पानी भी खींचते हैं ऊपर, तो पुली साथ साथ में घूमती है। ठीक है, ये वो वाला प्रैक्टिकल केस है, एक्चुअली में प्रैक्टिकल केस है। इसमें पुली घूम रही है। स्ट्रिंग एनएलएम चैप्टर में हमने पुली के ऊपर से स्लिप करवाई थी, इसमें स्लिप नहीं करवा रहे, इसमें पुली को घुमा रहे हैं। एंड जब पुली घूमी, ध्यान देंगे, जब पुली घूमी तब उस केस, अच्छा तुम लोगों को यहाँ पे लगेगा टेंशन दोनों साइड पे सेम है, इधर भी और इधर भी, हाँ के ना? सेम स्ट्रिंग है, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लो टेंशन सेम है, इधर भी टेंशन थी, इधर भी टेंशन थी, तो लेफ्ट वाली टेंशन ने टॉर्क कितनी लगाई? टीआर। इधर को लगाई टीआर। राइट वाली ने कितनी लगाई? टीआर। tr नेट टॉर्क। 0, तो क्या पुली कभी घूम पाएगी? नो सर। no sir, अगर टेंशन सेम हुई, ये पुली जिंदगी में घूम ही नहीं पाएगी, मास से जितने मर्जी डिफरेंट करते रहो। बट ऐसा होता है? no sir, ऐसा नहीं होता ना। मास अगर एक डिफरेंट होंगे तो पुली नेचुरली घूमेगी, प्रैक्टिकली पुली घूमेगी। अगर पुली घूमेगी, दैट मींस दीस टेंशंस आर डिफरेंट। different, these tensions are different. These tensions are what? These tensions are different. तो हमें यहाँ पे T1 T2 लेके करना पड़ेगा इसको, समझ लो। ये उतना सिंपल सवाल नहीं है जो कि बंसल जी ने हमें बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, इधर ले लो T1, इधर होगा T1, इधर लेट्स से T2, यहाँ पे होगी T2, है ना? एक्सेलरेशन मान लो सिस्टम की है A, तो ये वाला मास नीचे जा रहा होगा, ये वाला मास ऊपर जा रहा होगा। हमने बड़े M को बड़ा मान लिया। ओके, तो जो इस तरफ टॉर्क लगेगी वो कितनी होगी? T1 इंटू आर। जो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगी वो कितनी होगी? T2 इंटू आर। अरे हाँ कहना। Yes, sir. Yes, sir. तो टॉर्क नेट
क्या मैं बोल सकता हूं τ1 माइनस τ2 होगी? तो देयरफॉर नेट आई अल्फा विल बी इक्वल टू τ1 की वैल्यू t1 into r माइनस τ2 की वैल्यू t2 into r, t1 माइनस t2 into r। यहां तक तो पहुंच गए, मेरे साथ हो? यस सर। सर ठीक। Yes. अब हमें t1 और t2 की वैल्यूज चाहिए इधर इक्वेशन में डालने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम इक्वेशंस लगाएंगे, पहले मास बड़े m पे फिर छोटे m पे। फॉर कैपिटल M समेशन f इज इक्वल टू ma, तो यहां से मेरे पास आता है mg माइनस t1 इज इक्वल टू ma, तो आई गेट t1 इज इक्वल टू mg माइनस ma। अरे यहाँ के ना, यस सर। अरे साथ साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, mg माइनस ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फॉर छोटा m समेशन f इज इक्वल टू छोटा m में, देयरफॉर छोटा m नहीं, t2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो यहां से मेरे पास आ जाता है t2 की वैल्यू विच इज mg प्लस ma। आगे ना, Yes. यस सर। मैंने अब क्या करना है, 2 और 3 से उठा के वैल्यू किधर डाल देनी है? 1 में। 1 One में। में. तो यूजिंग 2 1 2 3 तीनों को यूज करेंगे, 1 2 and 3 equations, therefore I get I alpha is equal to mg minus ma minus mg plus ma into, अब निकालना क्या है मेरे को, लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो अल्फा तो चाहिए नहीं, अल्फा को किससे रिप्लेस कर देते हैं? A upon R। a upon r से, बिल्कुल सही बात। दिस इज इक्वल टू r into mg minus ma minus mg minus ma, so therefore a is equal to नहीं, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, a राइट साइड में भी है, i a is equal to, इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ले जाते हैं, m g r square minus m a r square minus m g r square minus m a r square, a वाली टर्म्स को एक साइड में ले आओ, i a प्लस m a r square प्लस m a r square is equal to m minus m g r square, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई m minus m g r square divided by i plus m plus m, this is the answer। क्या ये बात चमकी? यस सर। यस सर। Yes, sir. बढ़िया सवाल था, चिपका लो इसको। ये जो तुम्हारे दोस्त लोग आज क्लास में कर रहे हैं उनका क्या होगा? किसी को आइडिया वो लोग क्लास क्यों नहीं लगा रहे? सर जनरली शायद सैटरडे को क्लासेस होती नहीं ना, तो हो सकता है ये इसलिए भूल ही बोल रहे गए हैं। हो। सही बात है, आज पहली बार है सैटरडे को क्लास।
You might be right, and I wish you are right. यही रीजन हो। अगर उन्होंने जानबूझ के बंक की है तो वैसे मैंने मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे, ये लगा लेना एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है जी, डन। Yes, sir. Yes, sir. सर आज डाउट क्लास तो 2:30 होएगी। बिल्कुल। ओके चलो जी। ठीक है भाई, तो ये तो थे अपने कुछ सवाल। अब हम करते हैं होमवर्क डिस्कस। चलो ठीक है जी, यहाँ तो इसको तो हम कर देते हैं बंद। सर कौन नहीं जी, तुम्हारा तो हो चुका है ऑफलाइन वालों का। ओके सर।